सुप्रभात बच्चों, 8वीं क्लास की संस्कृत कक्षा में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग आप लोगों की संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ सुभाषितानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सुभाषितानी का मीनिंग अच्छी तरीके से समझा दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े थे उन लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। सुभाषितानी जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है सु और दूसरा शब्द है भाषित। तो सु का मतलब होता है और भाषित का मतलब होता है वचन या कथन। तो सुभाषितानी नपुंसक लिंग का शब्द है। तो नपुंसक लिंग के जब हम रूप चलाते हैं तो सुभाषिते, सुभाषितम, सुभाषिता बनता है। तो नपुंसक लिंग के बहुवचन में शब्द जिसका मीनिंग होता है बहुत सारे सुंदर बातें, बहुत सारे सुंदर। तो देखिए ऊपर लाइनें लिखी हुई है हिंदी की, इनको हम लोग पे चढ़ेंगे। सुभाषित, सु सु प्लस भाषित, सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, तिशतकम, अनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपर श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पाठ में संस्कृत की पुस्तक जिन जिन पुस्तक से ये श्लोक संग्रहित किए गए हैं, जहाँ से इनको लिया गया है, इकट्ठा किया गया है, उनके नाम है सूक्त मंजरी, पुस्तक में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम। पंचतंत्रम आप पुस्तकालय में पढ़ते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं जो हमें अच्छी शिक्षाएँ देती हैं। तो इस प्रकार की जो नीति की पुस्तकें हैं वहाँ से ये लिए गए। अब हम लोग पहले वाले श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। देखिए पहले वाले श्लोक को किस तरीके से पढ़ना है हम लोगों को, लोग विचार करेंगे। गुणा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्दः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्दः, समुद्रमासाद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेया, समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। अब इसको सस्वर कैसे पढ़ेंगे एक बार देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्दः, समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्दः, समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। मीनिंग क्या होता है? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी विशेषताएं होती हैं, वो गुणवान व्यक्तियों में ही, अच्छे लोगों में ही, सज्जन लोगों में ही गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और अगर वो निर्गुण को प्राप्त हो जाती हैं, अगर वो मूर्ख व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं, अगर मूर्ख व्यक्ति में कोई गुण है तो वो उसका दोषी कहलाएगा। तो ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वो निर्गुण को प्राप्त होकर के वो जो दोष हैं, वो जो गुण है वो दोष बन जाते हैं। इसलिए जो गुण है वो गुण की व्यक्ति अच्छी विशेषताओं को ही सुशोभित करते हैं, लेकिन में वो दोषी कहलाते हैं। जैसे सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्धा, जो नदी होती है वो सुस्वाद तोया होती है, यानी मधुर पानी वाली होती है, मधुर जल वाली होती है, पीने योग्य पानी वाली होती है। समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेय, और जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो खारी हो जाती है, अर्थात समुद्र का पानी खारा होता है। तो नदी जब समुद्र में मिलती है तो कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। जबकि नदी का वह कैसा था? वो पीने था, लेकिन जब वो समुद्र में मिल गया तो उसकी वो क्या बन गई? का दोष बन गई, वो उसकी विशेषता नहीं रही। तो हमें गुणवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, अच्छी को अपने अंदर संग्रह करना चाहिए, जिससे हम लोगों का जो है वो सफल हो सके। एक बार दोबारा से देखते हैं श्लोक को। गुणा गुण
तेन गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्राशाद्य भवन्त्यतः। धन्यवाद।